हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दूसरे राज्य में फंसे झारखंड वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर। बता दें, दूसरे राज्य में फंसे झारखंड वासियों के लिए झारखंड सरकार एक नई पहल शुरू की है। चाहे वो मजदूर हो या छात्र हो या कर्मचारी या कोई अन्य जो झारखंड के निवासी है, उन सभी के लिए राहत की खबर। जल्द ही सरकार स्पेशल सुविधा देने जा रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर वार्ता के दौरान कहा है, अगर केंद्र सरकार साथ दे तो अन्य राज्यों की तरह झारखंड सरकार भी दूसरे राज्य में फंसे झारखंड वासियों को लाने में सक्षम है। यानी कि यूपी सरकार ने जिस तरह से दूसरे राज्य में फंसे छात्र छात्राओं को जिस तरह से अपने राज्य ला लिए हैं, उसी तरह से झारखंड सरकार भी ला सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, दूसरे राज्य में फंसे झारखंड वासियों को लगातार संपर्क कर राहत सामग्री पहुंचाने के कामकाज में जुट गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, 20 अप्रैल से झारखंड में ये सभी कामकाज शुरू हो गए हैं, जैसे कि खनन के साथ मनरेगा से जुड़े सभी कार्य शुरू होंगे और बेरोजगारी को मिलेगी रोजगार। 27 दिन के लॉकडाउन के बाद झारखंड में सभी सरकारी दफ्तर जो है खुल गए हैं और 33% ही अभी दफ्तर में करेंगे काम, और पुलिस विभाग को छोड़कर, यानी कि पूरी तरह से देखा जाए तो खेती से जुड़े कामकाज छूट रहेगी और कृषि उपकरण के दुकानें खुले रहेंगे। बिजली मरम्मत के अलावा प्लम्बर और कारपेंटर को काम के लिए छूट दी गई है और स्वास्थ्य सामग्री और कच्चे माल के विनिर्माण इकाई चालू रहेगी और ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे भी खुले रहेंगे। यानी बहुत बड़ी खबर कहा जा सकता है, ढाबे को खुले रखने का निर्देश दिया गया है। शहर के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अन्य इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में भी निर्माण कार्य शुरू रहेगी। इन सभी कार्य छूट रहेंगे। जो कार्य 21 अप्रैल से शुरू नहीं हो पाई है, वे आज यानी 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। सभी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। जो कार्य अधूरे पड़े हैं, इन्हें जारी रखा जाएगा। इसी के साथ जो पाबंदी रखा गया है, वे प्रमुख रूप से देखा जाए तो सार्वजनिक यातायात, अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही, बस सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, हवाई और ट्रेन सेवाएं और सिनेमा घर, मॉल, जिम इत्यादि बंद रहेगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल और धार्मिक समारोह और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियां को काम शुरू करने को लेकर के कहा गया है, लेकिन गैर जरूरी उत्पाद बेचने पर छूट नहीं दिया गया है। यानी पूरी तरह से राज्य में अभी भी प्रतिबंध है, लेकिन सरकारी दफ्तर के साथ साथ मनरेगा और बेरोजगारों को रोजगार देने को अवसर शुरू कर दिया गया है और खनन के साथ साथ मनरेगा से जुड़े सभी कार्य शुरू रहेंगे। और इसी के साथ ही सैलून और पार्लर नहीं खुले रहेंगे, आपको जानकारी के अनुसार। और साथ ही बता दें, बस सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान तो पूरी तरह से बंद है और वहीं आपको मालगाड़ी चलने को लेकर के, यानी सरकारी कामकाज के लेकर के इस मालगाड़ी को चलाया जाएगा। यानी पूरी तरह से देखा जाए, सार्वजनिक यातायात पूरी तरह से ठप रहेगी और यातायात पूरी तरह से अभी बंद है। और राज्य सरकार जल्द ही दूसरे राज्य में फंसे झारखंड वासियों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करेंगे और उसे राज्य ही स्तर पर नहीं, उसे जिले स्तर तक पहुंचाने को लेकर के निर्णय ली जा रही है और जल्द ही आपको ये खबरें देखने को मिलेगी। और साथ ही आपको जानकारी होगा कि यूपी सरकार ने कोटा में फंसे छात्र छात्राओं को वापस ले आए हैं, जिसके कारण झारखंड के छात्र छात्रा जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, ये कहा जा सकता है एक बड़ी मुश्किल राज्य सरकार के लिए खड़ा कर दिया है। एक देश में दो नियम नहीं हो सकते हैं और जिस तरह से यूपी सरकार ने अपने छात्र छात्राओं को ले आए हैं, उसी तरह से झारखंड सरकार पर भी राज्य के छात्र छात्राएं जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं दबाव बनाए जा रहे हैं और लगातार राज्य सरकार इसको लेकर के केंद्र सरकार से परामर्श मांग रहे हैं। अगर केंद्र सरकार मदद करते हैं तो जल्द ही झारखंड सरकार भी अन्य राज्यों में फंसे झारखंड वासियों को भी अपने राज्य ले आएंगे। और इतना ही नहीं, झारखंड सरकार दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को लगातार राहत कोष पहुंचाने में जुटे हुए हैं और झारखंड सरकार दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को सहायता राशि देने को लेकर के ऐप भी जारी किया है, जिसमें 1000 रुपये आप सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से राज्य सरकार अपनी ओर से पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि राज्य के झारखंड वासियों को किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं हो। इस तरह से झारखंड समेत देश भर में सोमवार यानी कि 21 अप्रैल से लॉकडाउन के बीच सभी सरकारी दफ्तरों में सभी सावधानी पूर्वक कार्य शुरू कर दिए हैं और कुछ कारोबारी गतिविधि भी शुरू हो गई है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। खनन के साथ मनरेगा से जुड़े सभी कामकाज शुरू हो गए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए।